गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम 3, 4, 5 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। और आपका जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 4 and 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स। आपको बताना है कि जो दो लेंथ बचे हुए हैं तो उनके दोनों साइड के जो लेंथ है, जो इक्वल लेंथ है, उनको बताना है कि क्या क्या अमाउंट आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हमने ये बनाया ट्रायंगल, इसकी जो ये दोनों साइड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसमें आपको देखो क्या गिवन है? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको बेस दिया हुआ है कितना? 4/3 सेंटीमीटर। ये आपको 4/3 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? आपको बेस दिया हुआ है। और आपको क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना गिवन है? 4 and 2/15। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें ये दोनों साइड्स क्या करना है? निकालना है। तो हम इस साइड को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब अगर हम इस साइड को x मानेंगे तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। क्यों x हो जाएगी? क्योंकि दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं। अब हम आगे अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आपको बेस कितना दिया हुआ है? आपको बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। और आपको पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर आपको दिया है 4 and 2/15 सेंटीमीटर। अब हम ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। हम तीनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे हम? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तीनों को ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे? पेरीमीटर निकाल लेंगे। ये होगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। और हमें कितना गिवन है पेरीमीटर? 4 and 2/15। अब आपको क्या करना है? ए बी, ए सी और बी सी के जो भी वैल्यूज़ हैं उनको रख देना है। अभी हमने देखा था, हमने क्या वैल्यूज़ निकाले थे? ए बी हमारा x होगा तो ए बी की जगह पे हम x लिखेंगे। ए सी हमारा कितना होगा? x होगा तो ए सी की जगह पर भी x लिखेंगे। बी सी हमारा 4/3 होगा तो हम बी सी की जगह पे 4/3 लिखेंगे। हम लिखते हैं ए बी हमारा कितना है? ए बी हमारा x है। ए सी कितना है हमारा? ए सी भी हमारा x है। बी सी कितना है हमारा? बी सी हमारा है 4/3। और ये हमें सेम लिखना है 4 and 2/15। आगे क्या करेंगे? इसमें आपसे जो जो ऐड होता है उसे ऐड करेंगे, जो प्लस माइनस होता है उसे हम प्लस माइनस करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये x और ये x क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ये ऐड होके 2x हो जाएगा इक्वल टू 4 2/15। ये 4/3 क्या है? प्लस में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 4/3। ओके। अब हम क्या करते हैं? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये हो जाएगा 2x, 15 4 जा 60, 60 में 2 प्लस किया 62, 62 अपॉन में 15 माइनस 4/3। अब आगे आपको आता है कि क्या करना है? आगे हम एलसीएम निकालेंगे। एक तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम निकाल लीजिए 15 और 3 का। दूसरा तरीका ये है कि अगर दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और दोनों में एक में किसी में भी
बड़ी वैल्यू आती है या छोटी वैल्यू आती है, दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो हम उसमें से जो बड़ी संख्या होगी वो लिख लेंगे। जैसे 3 के टेबल में 15 आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे, या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। हमने लिखा 15। अब 15 के पहाड़े में 15 के टेबल में कितनी बार पे 15 आता है, 1 बार पे, तो हम 62 को भी 1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 62 माइनस 3 के टेबल में 15 कितनी बार पे आता है, 5 बार पे आता है, तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 20। ओके, अब 2x इक्वल टू 62 माइनस 20 अपॉन में 15। 62 में से 20 गया, कितना बचेगा, 42 अपॉन में 15। ओके, यहाँ तक समझ आया। आगे हम क्या करेंगे, 42 अपॉन में 15, यहाँ पे x, ये 2x क्या था, इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी दूसरे साइड जाएगा तो वो चेंज हो जाता है। ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में यहाँ पर आएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, इसको हम कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 अपॉन में 15। अभी भी ये कट हो जाएगा 3 के टेबल से, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई 7/15 सेंटीमीटर। ये 7/15 सेंटीमीटर आपके दोनों साइड के x का वैल्यू आ गया। हमें यही निकालना था, हमने निकाल लिया। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, सम ऑफ 2 नंबर इज 95। दो नंबरों का जोड़ कितना है, आपका सम कितना है, 95। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, अगर एक नंबर एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, 15 मतलब कि 15 से ज़्यादा है, फाइंड द नंबर, तो हमें वो दोनों नंबर निकालने हैं। क्या बोल रहा है कि दो नंबरों का जोड़ कितना है, 95 है, और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, तो हमें उसका दोनों नंबर फाइंड करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हम क्या मानते हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि एक नंबर 15 ज़्यादा है तो क्या होगा, दूसरा नंबर छोटा होगा, उससे 15 कम होगा, तो हम क्या मान लेंगे, एक को स्मॉलर नंबर मान लेंगे और दूसरे को ग्रेटर नंबर मान लेंगे। हम मानते हैं लेट द स्मॉलर नंबर x, हमने स्मॉलर नंबर क्या माना, x, तो सेकंड क्या बोल रहा है कि जो स्मॉलर नंबर होगा उसका 15 ज़्यादा होगा, जो आपका ग्रेटर नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर का कितना ज़्यादा होगा, 15 ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, x हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर, इसका 15 ज़्यादा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 15, क्योंकि 15 ज़्यादा है। अब आगे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 95। दो नंबरों का जोड़ कितना था, 95 था, क्या है, सम है 95, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम क्या बोल रहा है, वो 95 है, क्योंकि हमने दो नंबर ले लिया, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर नंबर, तो क्या करेंगे, x प्लस, इन दोनों का जोड़ था x प्लस 15, पहला हमने ले लिया स्मॉलर नंबर और दूसरा ये क्या है, x प्लस 15 ग्रेटर नंबर, इनका सम कितना है, इन दोनों का जोड़ कितना है, 95, तो हमने लिखा कितना है, 95। अब आप इसमें देखो क्या क्या ऐड होता है, क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है। इसमें क्या होता है, x प्लस एक्स क्या है, ये प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब हमने इसे ऐड कर लिया। अब आप 2x को इधर रखो, इक्वल टू 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाता है, ये हो गया माइनस का, ये आ गया 2x इक्वल टू 95 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। आगे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 80 अपॉन में 2, ये डिवाइड होके कितना आया, 40।
तो अब देखिए हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 40। हमने x किसको माना था, स्मॉलर नंबर को, तो हमारा स्मॉलर नंबर कितना होगा, स्मॉलर नंबर 40 होगा। और ग्रेटर नंबर कितना होगा, ग्रेटर नंबर था x प्लस 15, तो हमारे x की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 15, ये आ गया हमारा कितना 55। तो हमारा स्मॉलर नंबर कितना है 40 और ग्रेटर नंबर कितना है 55। आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो आपका सम कितना आएगा 95 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। आपका 2 नंबर रेशो में है जो है 5:3। इफ़ दे डिफर बाय 18, अगर इनका डिफरेंस 18 है तो व्हाट आर द नंबर्स, तो वो दोनों नंबर्स, तो वो नंबर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन कि 2 नंबर क्या है 5:3 में है, रेशो में है आपके, और उनका डिफरेंस जो होगा 18 होगा, तो आप बताइए वो नंबर क्या होगा। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका 5:3 रेशियो में दिया हुआ है, आप इसे XYZ किसी भी चीज़ में लेट कर सकते हैं, या तो X ले लीजिए या Y ले लीजिए या Z ले लीजिए। हम सॉल्व करते हैं। अब क्या है, लेट फर्स्ट नंबर 5x एंड सेकेंड नंबर 3x। लेकिन आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि जो आप फर्स्ट में अगर x लेंगे तो आपको सेकंड में भी x लेना है, अगर आप फर्स्ट में y लेंगे तो आपको सेकंड में भी y लेना पड़ेगा। अब बोल रहे हैं कि जो इनका डिफर है, मतलब कि इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है माइनस, यानी कि जो इनका डिफरेंस आएगा वो कितना होगा 18 होगा। तो हम करते हैं इनका डिफरेंस 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। इनका डिफरेंस कितना आ गया 18 आ गया। अब 5x में से 3x माइनस हो सकता है, हो सकता है, ये कितना आएगा 2x इक्वल टू 18। अब ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 2, ये आ गया कितना 2 9 जा 18। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो हमें सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू नहीं बतानी, हमें क्या करना है आगे, हमने जो 2 नंबर सेलेक्ट किए थे उसकी जगह पे आपको 9 रखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने 5x लिखा है, तो आपको जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 5x है, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको लिखेंगे 5x यानी 5 × 9, ये आपका कितना आ जाएगा 9 5 जा 45। तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना आ गया 45 आ गया, और सेकंड आपका क्या है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 9, तो ये हो जाएगा आपका 3 9 जा 27। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड करने हैं जो 15 आए। व्हाट आर इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स क्या होंगे। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, लगातार आने वाले नंबर्स, यानी कि 2-3 ऐसे नंबर्स जो लगातार आ रहे हैं। तो हमें 3 इंटीजर्स ऐसे निकालने हैं जो लगातार एक साथ आते हैं, और उनको ऐड करने पे आपका कितना आता है 51 आता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट इंटीजर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर x, तो आपका सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, लेट सेकंड इंटीजर x + 1, लेट थर्ड इंटीजर x + 2। अब आप बोलेंगे कि मैम हमने x + 1 x + 2 क्यों लिया, हम यहाँ पे x + 2 x + 3 भी ले सकते हैं। तो देखिए उसने क्या बोला है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी लगातार। एक एग्जांपल की सहायता से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने बोला कि आपने यहाँ पे लिया 10, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे मैम 10 + 1 यानी 11 होगा।
और मैं उसका बोलूँगी उसका नेक्स्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 10 + 2, ये कितना होगा 12 होगा। तो सेम हमने यहाँ पे लिया है, अगर ये हमारा 10 होगा तो ये हमारा 11 होगा और ये हमारा 12 होगा। x में हम 2 प्लस करेंगे तो आएगा, यहाँ पे x में 1 प्लस करेंगे तो आएगा। ऐसे ही ये ज़्यादा नंबर्स बोला होता तो हम x+3 लेते, x+4 लेते। तो ये है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, आगे हम देखते हैं क्या बोल रहा है। इन तीनों नंबर को ऐड करने पर आपका क्या आएगा 51। इन तीनों नंबर को ऐड करने पर आपका कितना आएगा 51। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को जोड़ेंगे, x + x+1 + x+2 इक्वल टू कितना आएगा 51। हमने लिखा 51। ओके, अब इसमें देखिए क्या क्या ऐड होता है। इसमें x x x यानी 3 x हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे 2 + 1, 2 और 1 3 इक्वल टू कितना आ गया आपका 51। यहाँ पे 3x को रखिए और 3 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 51 - 3। ओके, अब 51 - 3 कितना आ जाएगा 48 इक्वल टू 3x। 3x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके कैसे हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड में कर देंगे, ये आ गया हमारा कितना 16। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, हमें x+1 x+2 भी बताना है। तो हमने क्या क्या x निकालना है, x+1 निकालना है और x+2 निकालना है। x हमारा कितना आया 16 आया, x+1 कितना होगा 16 + 1 17 होगा और x+2 यानी 16 + 2 18 होगा। तो हमारे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे 16 17 और 18। अब आप इनको ऐड करके भी देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हैं 16 17 और 18। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन इसके आगे।